हमारे जीके की सीरीज़ का सेकंड वीडियो है और आज यहाँ पे हम एस्ट्रोनॉमी जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको देखने वाले हैं और बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे छोटा ग्रह हम किसे कहते हैं, नहीं विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। और जो ये हम बात कर रहे हैं वो हमारे सोलर सिस्टम की कर रहे हैं, इससे आगे हमें नहीं जाना है। तो आप देख लो कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो है मरकरी, जो कि सन के जस्ट बाद आता है फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद सेकंड में है कि सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं, तो आप देख लो जुपिटर इसका सही आंसर आ जाएगा जो 5वें नंबर पे होता है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह यानी विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और इसका सही आंसर हो जाएगा वेनस यानी शुक्र हम इसको कहते हैं। तो ये सब तो आपको इजी लग रहे होंगे बट ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देखो सबसे बड़ा उपग्रह। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कंफ्यूज होकर डाल दोगे मरकरी ही, सॉरी क्या जुपिटर, बट ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा उपग्रह होता है यानी सैटेलाइट, तो इसका सही आंसर गैनीमेड हो जाएगा। और ये किसका उपग्रह है, उपग्रह मतलब जैसे हमारे यहाँ चांद है, हमारे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चांद है। उसी तरीके से अगर बृहस्पति पे आप जाओगे तो उस पे से आपको बहुत सारे चांद नजर आएंगे, टोटल 73 होते हैं वहाँ पे सैटेलाइट, बट उनमें सबसे बड़ा होता है गैनीमेड। और अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे भी सबसे बड़ा गैनीमेड जो सैटेलाइट है वो गैनीमेड ही है, तो ये याद रखना, ये जुपिटर का उपग्रह है। फिर है सबसे छोटा उपग्रह, तो ये है डिमोस जो कि मार्स का उपग्रह है। मार्स पे 2 उपग्रह होते हैं, पहला फोबोस और दूसरा डिमोस, और डिमोस सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट सैटेलाइट है। फिर है सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह यानी ऐसे ग्रह जिसपे सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, जिसपे अभी मैंने बताया 73 टोटल उपग्रह है। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह, तो यहाँ पे आप देख लो बुध और शुक्र होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक भी उपग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने कम लिखा है तो आप यहाँ पे अगर पृथ्वी दोगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी पे कितने उपग्रह है, एक ही उपग्रह है चांद। तो इस तरीके से पृथ्वी पे इसका आंसर हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे अगर एक भी उपग्रह नहीं है तो वो हो जाएगा बुध और शुक्र। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, कि कम मान्यता वाला उपग्रह। अब आप बोलोगे मिस मान्यता क्या होता है, तो आप देखो कि टोटल जुपिटर पे 73 उपग्रह है बट इनको वैलिड नहीं किया गया। जैसे आप देखो पहले जो ग्रह थे वो कितने थे, 9 थे, हम लोग 9 ग्रह कहते थे, बट अब प्लूटो को उसमें से हटा दिया गया। तो ऐसा थोड़ी कि सोलर सिस्टम में से प्लूटो हट गया, बस उसके बारे में हम पढ़ते नहीं, उसको हम इससे मान्यता नहीं दिए कि वो ग्रह है। तो उसी तरीके से जो जुपिटर पे अगर मान्यता प्राप्त ग्रह की हम बात करें तो वो मात्र 16 है। ठीक है, टोटल तो 73 है बट मान्यता प्राप्त 16 है। तो आप ये यहाँ से देख सकते हो कि कम मान्यता वाला उपग्रह तो जुपिटर हो जाएगा। और अब आप बोलोगे कि फिर ज़्यादा मान्यता वाले क्या हो जाएंगे, तो टोटल आप देख लो जो सेकंड नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला वो होता है सैटर्न यानी शनि, और उस पर 62 उपग्रह होते हैं। लेकिन आप देखो 62 में से इसको मान्यता कितने की प्राप्त है, तो 21 जो है वो वैलिड है, प्रमाणित है, ठीक है, रिकॉग्नाइज है। तो 21 इस पे ज़्यादा उपग्रह वाले हो जाएंगे, तो आप ये यहाँ से याद रख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है जिसके पास उपग्रह नहीं है, तो ऐसे कौन से ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं, अभी मैंने आपको बताया बुध और शुक्र हो जाएगा। फिर हम लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो सभी को पता है मंगल को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है वो बहुत ही अत्यधिक होती है। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है, आप जिसको प्रेफर करो आप उस लैंग्वेज में लिख कर याद कर सकते हो। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह यानी फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। अब देखो यहाँ पे अपने ही जगह पे घूमने वाला ग्रह की मैं बात कर रही हूँ, ये नहीं कि सूरज का चक्कर लगाने वाला। तो आप देखो कि जो रोटेटिंग होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो वो होता है जुपिटर का। बुध नहीं हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा, जहाँ पे वो सबसे जल्दी अपने अक्ष पे घूम लेता है। और अगर हम बात करें रिवॉल्यूशन की, देखो ये चीज़ें आप समझ लो, पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ। एक 2 चीज़ें होती है, एक होती है रिवॉल्यूशन यानी चक्कर लगाना। जैसे आप देखो मंदिर में हम कहते हैं ना, जैसे ये शिवलिंग है तो हम लोग इसका चक्कर लगाते हैं यानी उसकी परिक्रमा करते हैं आगे पीछे घूम के, तो ये हो जाता है रिवॉल्यूशन। और रोटेटिंग मतलब कि खुद के जगह पे ही घूमना, जैसे लट्टू नचता है, घिरनी या फिर पंखा, ये रोटेट तो कर रहा है बट अपने ही जगह पे कर रहा है। तो अगर अपने ही जगह पे रोटेशन की बात होगी तो जुपिटर, और अगर सूर्य के चक्कर लगाने की बात होगी तो बुध, क्योंकि सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा भी है तो तुरंत से ये चक्कर लगा लेता है। फिर क्वेश्चन आता है कि प्रेशर कुकर किस ग्रह को कहा जाता है, यानी विच प्लैनेट इज कॉल्ड प्रेशर कुकर।
इन आवर सोलर सिस्टम। यहाँ पे मैं सब में सोलर सिस्टम नहीं लिखी हूँ क्योंकि ये सोलर सिस्टम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर वेनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CO2 है, CO2 बहुत ही अधिक मात्रा में, जिस कारण ये बहुत गर्म है, गर्म के कारण ये बहुत चमकीला है, और इसी कारण इसको प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। तो गर्म चमकीला कुछ भी हो जाए, इसका वेनस ही होगा। फिर क्वेश्चन है सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया वेनस को कहते हैं, क्योंकि वहाँ उसे प्रेशर कुकर कहा जाता है, वहाँ CO2 की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है, जिस कारण उसको हम वेनस बोलते हैं, यानी गर्म ग्रह बोलते हैं। उसके बाद है सौर मंडल की रानी किसे कहा जाता है? आप देखो रानी हमेशा चमकती रहती, दूर से ही पता चल जाता है कि ये रानी है और ये दासी है। तो आप देखो चमकीला ग्रह कौन है, तो वही रानी भी होगी, तो शुक्र ही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अपने जगह पर सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह, तो ये जुपिटर, अभी मैंने आपको बताया। फिर आगे बढ़ते, टोटल हम 25 क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह यानी प्लैनेट रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र और अरुण। आप देखो ये सन है अगर, तो बाकी जो भी ग्रह है वो क्या करते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो कि वेस्ट टू ईस्ट हम लोग घूमते हैं सारे ही ग्रह पृथ्वी लेकर, तो जो शुक्र होते हैं और जो अरुण होते हैं वो कैसे घूमते हैं, तो वो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, जिस कारण हम इसको विपरीत दिशा वाले हम ग्रह के नाम से भी जानते हैं। फिर ऐसा कौन सा ग्रह है जो डूबेगा नहीं, यानी अगर आप उसको पानी में डालो ना तो वो ऊपर ही तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। जैसे आप देखो कि जो नाव है वो पानी में कभी डूबता नहीं, क्योंकि लकड़ी का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, जिस कारण वो पानी के ऊपर तैर सकता है। तो यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि किसका डेंसिटी बहुत कम होता है, किस ग्रह का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना? शुक्र बिल्कुल नहीं होगा। ये पता नहीं है कैसे आप लोगों को, रुको मैं एक बार देखती हूँ। अच्छा कोई नहीं, मैं बताती हूँ। कुछ टाइपिंग हो गई है, मतलब कुछ मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ना? सैटर्न हो जाएगा, यानी शनि ग्रह। वो पानी में अगर आप डालोगे तो वो कभी नहीं क्या होगा, डूबेगा। अच्छा एन नहीं लिखा यहाँ, SATURN याद रखना स्पेलिंग, जिनको नहीं पता है, गलती से कट गया था। फिर देखो वैक्यूम क्लीनर किसे कहा जाता है, तो वैक्यूम क्लीनर जुपिटर को कहा जाता है। यानी आप देखो कि वो सबसे बड़ा ग्रह है, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा है, जिस कारण जो छोटे छोटे मेटियोर्स होते हैं, उल्का पिंड होता है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, जिस कारण उसको वैक्यूम क्लीनर सोलर सिस्टम कहा जाता है। फिर है मिक्स ओलंपिया क्या है, तो आप देखो जो मिक्स ओलंपिया है वो एक पर्वत है। जैसे अर्थ पे क्या है कि हमारे यहाँ हिमालय है, उसी तरीके से पर्वत कहाँ है, मंगल पे है, और जिसको हम लोग मिक्स ओलंपिया के नाम से जानते हैं। तो ये माउंटेन है जो कि मार्स पे है, ये आप लोग याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, टाइटन किसका उपग्रह है, तो जो सैटर्न है उसका ही उपग्रह क्या है, टाइटन है। और आप देखो कि जो शनि है उसका भी डेंसिटी बहुत ही कम है, और उसी तरीके से इसका जो उपग्रह यानी इसका जो चांद है टाइटन, इसका भी डेंसिटी बहुत कम है। जैसे सबसे कम डेंसिटी वाला उपग्रह हो जाएगा टाइटन, और सबसे कम डेंसिटी वाला ग्रह हो जाएगा सैटर्न। फिर देखो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ये 80 डिग्री एंगल पे लेटा हुआ है। फिर है छल्ला वाला उपग्रह किसे कहा जाता है, यानी जैसे ये ग्रह है ना तो उसके चारों साइड एक रिंग होता है, तो उसी तरीके से छल्ला वाला उपग्रह हम किसे कहते हैं, इस तरीके का रिंग नहीं होगा, ऐसे होगा, कहाँ गया, ऐसे, ठीक है। तो छल्ला वाला उपग्रह हम कहते हैं सैटर्न को और यूरेनस को। वैसे जितने भी जोबियन प्लैनेट के ग्रह, जोबियन प्लैनेट में आते हैं, प्लैनेट में वो सभी ही रिंग्स वाले होते हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा सैटर्न में होता है जो कि 7 होता है, और जो अरुण है यूरेनस है उसमें 5 होता है। तो आप देखो कि ये रिंग्स वाले सैटेलाइट में सॉरी ग्रह में आते हैं, उपग्रह नहीं बाबू, ग्रह होगा, ठीक है। ये टाइपिंग एक्चुअली मैंने आज खुद नहीं किया, सो टाइपिंग में आपको कोई थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, बट कोई नहीं, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो। और अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो उसको प्लेलिस्ट में आपको जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो यानी जो मैंने पढ़ाया है वो भी आपको दिखेंगे, तो वहाँ से आप अपना कंप्लीट कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर कितने ग्रह को हम नंगी आँखों से देख सकते हैं, यानी नेक्ड आई से देख सकते हैं, यानी हमारी आँखों में कोई भी दूरबीन, कोई भी टेलीस्कोप, कोई भी चश्मा, यानी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मली आप छत पे जाओ और आपको दिख जाएगा। तो वैसे 5 ग्रह है, कौन कौन, तो जो मरकरी हो गया, फिर वेनस हो गया,
फिर हो गया अर्थ पे, तो आपको हो ही, आप बेड से उतरो नीचे देख लो, अर्थ आपको दिख जाएगा। उसके बाद जुपिटर हो गया और सैटर्न हो गया, ये इन पांचों को आप देख सकते हो नॉर्मली। फिर है सबसे ज़्यादा गड्ढा किस ग्रह पर है, तो आप देखो मरकरी पर। क्यों? क्योंकि जितने भी ग्रह होते हैं सब अट्रैक्शन से अपने अपनी तरफ जो मेटियोर्स उसको खींच लेते हैं, बट वो क्या होता है, क्योंकि ये हमेशा ही गतिमान है, इधर से उधर जाते रहे हैं, तो ये उधर चल जाते हैं घसक के, और ये गिर जाता है किस पे, मरकरी पे, क्योंकि ये तो छोटा सा है, हमेशा कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता है, जिस कारण इसमें सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं। फिर है कि पृथ्वी का उपग्रह का नाम बताइए, तो मोस्ट इजी क्वेश्चन की मून हो जाएगा, चंदा मामा हो जाएगा। सो थैंक यू।